प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय का निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग का पार्ट लेकर के, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी का सलूशन एकदम आसान तरीके से आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत होने वाला है। अगर इंग्लिश में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी, और इसमें मैक्सिमम 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो हर बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आपका समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला कंडीशन हम बात करेंगे इसमें कि इस निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में केस फर्स्ट क्या हमें देखने को मिलता है। तो केस फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे y = f ऑफ x कोई फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से ले लें कि ये x एक्सिस है, ये x डैश डिनोट कर रहा है, और ये y डैश को इंडिकेट करेगा, और ये हम जान रहे हैं मूल बिंदु यानी जिसको ओरिजिन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे f ऑफ x का, और यहाँ पे 2 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं a, और एक पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है b। बात आ रही समझ में? तो सबसे पहला काम हमें ये कर देना है, वो जो वक्र है यानी वो जो कर्व है उसका डायग्राम हमें बना लेना है, और उसके 2 कंडीशन होंगे। जिसमें पहला कंडीशन में आपको करना क्या है कि इस छोटे वाले पार्ट को, अर्थात पहले x एक्सिस के केस में इस छोटे वाले पार्ट को हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि ये dx है, और हमें इस पूरे का एरिया यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम सीधे लिख सकते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन हमें लगाना है कम से यानी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ a पे दिख रहा है क्योंकि ये ओरिजिन के नियर अबाउट है यानी मूल बिंदु के नज़दीक है, तो ये कम वाली वैल्यू होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो a to b यहाँ पे अगर dx पे लेते हैं तो dx यहाँ राइट करेंगे, और साथ ही में जब x एक्सिस पे हम ऐसे नोट करते हैं तो अगर यहाँ पे dx के बेस पे अगर हम ले करके इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम y राइट कर देंगे, और हम जान रहे हैं यहाँ पे क्या कि a to b y की वैल्यू जो है f ऑफ x के इक्वल है, तो f ऑफ x इंटू dx, ये हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन। अगर इसके एक एग्जांपल की बात करें, अर्थात एक क्वेश्चन की बात करें जो बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4 तथा सरल रेखा x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि इस पैराबोला का डायग्राम क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि पैराबोला के यानी परवलय के 4 कंडीशन आपको, एक y² = 4ax, एक y² = -4ax, और एक x² = 4ay, और एक लास्ट x² = -4ay। ये 4 इक्वेशन आपको पैराबोला के देखने को मिले थे कक्षा 11 के केस में, क्लास 11th में। तो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, और इनके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, और अगर इनके डायग्राम की बात करें तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, और साथ ही में जब इनके डायग्राम की बात करें तो इनका डायग्राम कुछ हमें ऐसे ना होकर के ये
नीचे की तरफ होगा, यानी ऐसे हमें देखने को मिलता है। अर्थात ये पैराबोला यानी परवलय के 4 इक्वेशन हैं और 4 इक्वेशन के डायग्राम ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला है ये इसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है यानी प्रदर्शित कर रहा है। तो इनके सॉल्यूशन में प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है कि इस पैराबोला का ग्राफ यानी डायग्राम हमें बना लेना है। तो ग्राफ अगर हम इनका देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो ये एक्स डैश और यहाँ y और यहाँ पे हमें y डैश देखने को मिलेगा। और ये ओरिजिन यानी जिसको मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का हम डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि इस पैराबोला तथा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा x इज इक्वल टू 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू को बता रही है। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, पॉइंट है, वो है 4,0 यानी 4,0 हमें देखने को मिलेगा। और यही कह रहा है कि इससे घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है वही हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही आप लोगों ने डायग्राम इसमें ड्रा कर लिया है, इसके बाद सिंपल सा लॉजिक आपको ये करना है, जैसा कि हमने इस कंडीशन फर्स्ट को हमने देखा था कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम इसको एक्स एक्सिस पे एक छोटा सा यानी एक स्मॉल एरिया हम ले लेते हैं जिनको हम dx कंसीडर कर लेते हैं। अर्थात इस छोटे से एरिया को हम ले लेते हैं और इनको हम dx मान लेते हैं कि ये dx है। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि ये यहाँ पे पहले हम इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि यही कंडीशन हमें 2 बार देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ओवर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ओरिजिन का निर्देशांक हम जानते हैं 0 और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि डायरेक्टली कह दिया है x इज इक्वल टू 4 पे। तो 0 to 4 और जैसे ही x एक्सिस पे हम लेते हैं तो यहाँ हम dx राइट करते हैं और जैसे यहाँ dx राइट किए तो प्यारे विद्यार्थियों फार्मूला कहता है कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली y राइट कर देना है। यानी अब इसके बाद अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 4 y की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, चूँकि कह रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा √4x, यानी डायरेक्टली यहाँ हम लिख दें √4x इंटू dx। यानी अब ये सीधे सीधे यहाँ से 2 बाहर आएगा तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 4 अंडर क्या x इंटू dx। और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इनके 3 महत्वपूर्ण वीडियो और उनके साथ ही साथ और भी बहुत सारे यानी 8 महत्वपूर्ण वीडियो, 8 पार्ट के वीडियो इस पीछे वाले अर्थात जितना ही आप पीछे जाएंगे यानी वीडियो सभी अपलोड कर दिए गए हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता गया है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करके आपको बता दें कि इनको किस प्रकार से यानी कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे की तरफ हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है यानी जो एरिया हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू कितना है 4 इंटीग्रेशन ओवर, अब ये जो अंडर रूट है अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 इंटू dx, यानी अब ये हो जाएगा 4। अब हम इंटीग्रेशन इनका करेंगे तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 होल टू दी अपॉन 1/2 प्लस 1 0 से यानी 4 तक गया यानी 4 तक गया तो इसको लिख देंगे। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कांस्टेंट लगाया नहीं जाता है तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे x टू दी पावर 3/2 देखने को मिलेगा और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 3/2 हमें देखने को मिलेगा। और ये हो गया 0 to 4 3/2 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे बाहर निकाल दें तो 4 इंटू 2/3 हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे यानी 4 टू दी पावर क्या 3/2 माइनस 0 का 0 ही हो जाएगा। तो
तो अब हमें सॉल्व करने पे 4 2 ज़ा 8, 8/3 इंटू 4 को अगर हम राइट करना चाहें तो 2 to the power 2 और इसके पावर हम देख रहे हैं यहाँ 3/2 हमें देखने को मिल रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 8/3, 2 to the power 3 की वैल्यू हमें 8 देखने को मिलेगी, यानी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64/3। अब एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट हम लगा देंगे वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट हम कह देंगे, यानी इस रेखा और इस पैराबोला यानी इस लाइन और पैराबोला से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा 64/3। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 2 लगा इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक भाग हम इतने का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और ऐसे ही एक भाग एक और नीचे रखा हुआ है, तो या तो इनका निकाले प्लस इनका निकाल के दोनों को ऐड कर दें, या तो एक का निकाल के इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इस यानी इनका जो एरिया होगा वो 64/3 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। और ये बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड पेपर में उसे भी पूछा गया है, यानी जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे वो सभी बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी से रिलेटेड आएंगे, नहीं तो फिर यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहता है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि परवलय y² = 4ax। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परवलय यानी पैराबोला y² = 4ax और इसकी नाभि लंब जीवा से और इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मिनिमम 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना है इनको, यानी कम से कम 2 बार आपको यहाँ पे इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और मैं गारंटी दिला सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों y² = 4ax, और अभी हम लोगों ने देखा था कि y² = 4ax का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, और यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे O देखने को मिल रहा है यानी मूल बिंदु। और इसका हम जानते हैं कि जो नाभि लंब की बात कर रहा है, इसका जो नाभि लंब है प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो नाभि की बात करें तो इस पैराबोला का क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है। क्लास 11th में इसका जो नाभि होता है वो a,0 ये लेते हैं, और नाभि लंब की बात करते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होती है यानी जो लेंथ होती है वही किसको बताती है, नाभि लंब को बताती है। और इनको यल डैश हम ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्मॉल a यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और इतने ही भाग का क्षेत्रफल हमें प्यारे विद्यार्थियों फाइंड करनी है यानी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक हम आपको यहाँ पे बता दें कि सिंपल सा आपको वर्क क्या कर लेना है कि इस x एक्सिस पे एक छोटा सा एरिया यानी स्मॉल एरिया हम ले लेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे dx से डिनोट करेंगे यानी dx से प्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि घिरे भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू यानी एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ तक, तो हम देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू जो है ओरिजिन पर है तो 0 होगी, और यहाँ नाभि लंब तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है a देखने को मिल रहा है यानी 0 to a। अब x एक्सिस पे हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें dx लिखना पड़ेगा, और जैसे यहाँ
यहाँ dx लिखते हैं, यहाँ क्या राइट कर देंगे y। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ इतने भाग का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और इसी में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इनका दोनों का एक साथ निकल जाएगा। यानी बस आपको इसी में क्या कर देना है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देना है प्यारे विद्यार्थियों। और इनके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं y² = 4ax, तो y = हमें मिलेगा √4ax। यानी डायरेक्टली यहाँ पे y की वैल्यू अगर रखें तो √4ax × dx हमें देखने को मिलेगा। यानी अब हम इनको यहाँ से 4a को अगर बाहर लें तो 2 √4a यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 to a √x dx हमें देखने को मिलेगा। अब 4 अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 2 × 2 हो जाएगा 4√a इंटीग्रेशन ओवर 0 to a √x × dx। आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ से इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी बस आप वहाँ पे वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद यानी समाकलन करने के बाद डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सभी टाइप के क्वेश्चन को लगाने के बाद इस क्वेश्चन को भी आप आराम से यानी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेना है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन आपको ये देखने को मिल गया कि एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड पेपर में। और इसी के साथ एक दूसरा टाइप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको बोर्ड पेपर में 8 नंबर में देखने यानी 8 नंबर में आपको देखने को मिलते हैं। और ये भी बहुत ही नॉर्मली जैसे अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया एकदम सिमिलरिटी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा कंडीशन जो है मेथड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बात करेंगे अपने इस चैप्टर के दूसरे वाले कंडीशन की यानी केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ करना नहीं है विशेष, नॉर्मली डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हम ये रख लेते हैं ये एक एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश यहाँ पे है और ये वाई डैश और ऊपर हम जानते हैं ये वाई है और ये ओरिजिन यहाँ पे ओ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम रख लेते हैं कि 2 वक्र हैं यानी 2 कर्व हमारे पास हैं, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। और इस वाले का जो है y = f ऑफ x है इक्वेशन, और इस वाले का अगर हम देखें तो y = g ऑफ x देखने को मिल रहा है। ये दोनों वक्र ये दोनों कर्व जो है ये क्रमशः इन 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम रख लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है a है और यहाँ पे जो x की वैल्यू हम रख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये b है। तो हमें इतने भाग का क्षेत्रफल यानी इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और इसके मैक्सिमम 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार देखने को मिलते हैं बोर्ड पेपर में, या तो वो देखने को मिलेंगे या उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन करा देने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, एक पॉइंट को बारीकी से यानी अच्छे से समझते हुए चलें। मिनिमम 2 बार यानी 2 टाइम अगर आप इनका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हम गारंटी दिलाते हैं कि बोर्ड पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे, अर्थात उनको सॉल्व कर लेंगे, उनका पूरा नंबर आप गेन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस वाले क्षेत्रफल की यानी इस वाले एरिया के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि डायरेक्टली हम लिख लें फार्मूले के अकॉर्डिंग कि क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्षेत्रफल मतलब इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो ग्राफ है, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो y = f ऑफ x को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ से यहाँ तक का ये जो a to b तक गया है इनका हम क्षेत्रफल निकाल लें, यानी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a to b। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको बता दिया गया है कि एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं dx और इस dx में लिमिट लगा देते हैं a to b। अगर इस वाले ग्राफ के
इक्वेशन को अगर हम यहाँ राइट कर दें, यानी एफ ऑफ एक्स अगर हम राइट कर दें तो ये हमें बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक के भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है। यानी कहने का मतलब कि सिंपल सी बात कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यानी मिनिमम ए मैक्सिमम बी, यहाँ से यहाँ तक के भाग का क्षेत्रफल अब हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के कंडीशन से। बट अगर यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए यानी माइनस कर दिया जाए इतने भाग के क्षेत्रफल को, तो इतने भाग का क्षेत्रफल आप कैसे करेंगे? सेम वही कंडीशन, लिमिट वही हमें देखने को मिल रहा है a टू b। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे, यानी dx राइट कर लेंगे। और इसके बाद हमने ऊपर वाले वक्र का यानी कर्व का इक्वेशन यहाँ पे पुट किया था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इतने भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला जो एरिया है इस वक्र से अटैच है, तो यहाँ पे एफ एक्स ना लिख करके डायरेक्टली क्या राइट कर देंगे, जी एक्स राइट कर देंगे। और इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो एरिया हमें प्राप्त होगा वो प्यारे विद्यार्थियों इतने भाग के क्षेत्रफल को बता देगा। इसी से रिलेटेड एक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए चलिए उन पे फोकस करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दिखाइए कि परवलयों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 16/3 a स्क्वायर होगा, यानी 16/3 a स्क्वायर होगा। यानी इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में 8 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका आपके सामने प्रस्तुत है। बस यहाँ पे करना क्या है कि जो कर्व यानी जो वक्र हमें दिया हुआ है उसका डायग्राम हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इसके पहले वाले कंडीशन में हम आपको बता चुके हैं कि इस वाले क्वेश्चन का अर्थात हम जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यानी अगर हम राइट कर लें ये x एक्सिस और ये ले लेते हैं हम x डैश, ये y है और ये क्या है y डैश देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे ओरिजिन O है। और हम जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जो डायग्राम होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यानी इनको कुछ इस प्रकार से ऐसे हम बना लेते हैं। अब इसी में हम देख रहे हैं एक और डायग्राम है जो कि बता रहा है हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में चारों कंडीशन के फार्मूलों को बता दिया गया था। और इसका डायग्राम जो प्यारे विद्यार्थियों हैं वो कुछ इस प्रकार से बनने को हमें दिखता है। इनको थोड़ा अच्छे से अगर हम बनाना चाहें तो इनको कुछ इस प्रकार से बना दें। यानी यहाँ पे अगर इनको ड्रा करना चाहें तो हम इनको कुछ इस प्रकार से ड्रा कर देंगे। बात आ रही समझ में? तो ये जो वक्र है ये डिनोट कर रही है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को, और ये डिनोट कर रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। इन दोनों का जो घिरा हुआ एरिया है यानी घिरा हुआ जो भाग है यानी ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा था, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो कर्व हैं वो किसी एक पॉइंट पर अर्थात इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले पॉइंट से x एक्सिस पर एक लाइन ड्रा कर लिए और यहाँ पे इस x की वैल्यू हमें मालूम होनी यानी प्राप्त होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों कर्व को यानी इन दोनों वक्र को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि इस x की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि डायरेक्टली हम फार्मूला लगा करके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते इसमें हम आगे की तरफ। तो सबसे पहला काम इसमें हमें क्या कर देना है प्यारे विद्यार्थियों? तो सबसे पहला काम
हमें ये करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यानी प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। तो उसको निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। पहला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। और दूसरा कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कह रहा है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4ay के इक्वल है। यानी कहने का मतलब सीधे हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू यानी इस वाले समीकरण से y की वैल्यू अगर इसमें रखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4ax। अब यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 4a अंडर रूट 4ax का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 16a स्क्वायर और यहाँ पे 4ax हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से इन सभी को अगर इधर ट्रांसफ़र करें तो x टू द पावर 4, इनको अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 64, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a क्यूब देखने को मिलेगा, x है तो x राइट करके यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ से हम देख रहे हैं x कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें डायरेक्टली 0 देखने को मिल रही है। अब दूसरे x की बात करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू हमें 64a क्यूब देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली अगर इसका घनमूल ले लें यानी क्यूब रूट ले लें तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू होगी वो 4a के इक्वल होगी। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट यानी x की जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों वो 4a हमें देखने को मिल गई है। यानी 4a, 0 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हमें x का मान फाइंड हो चुका है यानी ज्ञात हो चुका है। और एक x की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ ओरिजिन पर जो कि 0 होगी, इस नहीं भी ज्ञात करते हैं तो ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते थे। अब इनको सॉल्व करने के बाद इसके बाद आगे हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका आपके सामने ये है, जो केस सेकंड हम आपको बताए हैं यानी जो केस सेकंड आपको देखने को मिले हैं उसी केस सेकंड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू यानी एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला काम इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 4a देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला बात हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इनको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, इनको समीकरण 2 रख लेते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट वाला जो कर्व है वो ये वाला गया हुआ है ऊपर की तरफ यानी ये इक्वेशन फर्स्ट का कर्व है और सेकेंड वाला जो है वो कुछ इस प्रकार से गया है। तो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ फर्स्ट वाला है, तो जब ऊपर की तरफ फर्स्ट वाला है प्यारे विद्यार्थियों तो पहले ऐसे हम dx निकालेंगे। तो ऐसे अगर हम dx निकालेंगे यानी यहाँ पे हम dx लिख देंगे तो फिर यहाँ dx लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, y लिखना पड़ता है। लेकिन यह जो y है वो किसका है, इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ सीधे लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से किसका मान, y का मान, समीकरण 1 से किसका मान प्यारे विद्यार्थियों, y का मान यहाँ रखेंगे। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटा देना है, कहाँ 0 to 4a लेकर के चलेंगे। और हम देख रहे हैं कि नीचे वाला जो कर्व है यानी नीचे का जो वक्र है ये इक्वेशन नंबर 2 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से एक पहले छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, dx इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ राइट कर देंगे क्या dx और dx राइट करने के बाद और हम जानते हैं कि इस वाले वक्र के y का मान, जब यहाँ dx लिखते हैं तो यहाँ y लिखना पड़ता है। तो इस वाले y का मान समीकरण 2 से रख लेंगे यानी डायरेक्टली कह देंगे क्या कि समीकरण क्या भाई 2 से किसका मान, y का
मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से y का मान यहाँ पे रखने पर अब दोनों के वैल्यू को जब यहाँ पे हम पुट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हमें देखने को मिलेगा 0 to 4a। समीकरण 1 से अगर y की वैल्यू देखें तो हमें अंडर रूट 4ax देखने को मिलेगी और इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to 4a। अगर समीकरण 2 से हम y की वैल्यू की बात करें तो y को यहीं रहने देते हैं, 4a को यहाँ भेज देंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, यानी यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 4a इंटू डी एक्स। बस इसी इक्वेशन को क्या कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों, सरल कर लेना है। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आप सरल करेंगे अर्थात इस कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे तो इनका जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है वो 16/3a² देखने को मिलेगा। अब ये कैसे आएगा, आप चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटीग्रेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी नए बच्चे चैनल पे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उन्होंने अभी तक इंटीग्रेशन को नहीं देखा है तो पहले पीछे जाएँ और वीडियो में जो इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ाया गया है उन सभी पार्ट को पढ़ें। और हम गारंटी देते हैं कि जितना भी लेसन इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसमें से एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड पेपर में नहीं छोड़ पाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन को टच कर लेंगे आसानी से। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडर रूट 4a कांस्टेंट है तो इनको बाहर कर लें, फिर यहाँ लिखिए 0 to 4a अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2dx माइनस यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/4a कांस्टेंट है तो बाहर कर लें, इसको लिख सकते हैं 0 to 4ax² इंटू dx। यानी अब इसके बाद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a, और अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर क्या 3/2/3/2 हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ 0 to 4a है, 0 to 4a राइट कर लेंगे, फिर माइनस 1 कितना 4a, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो x³ 3 0 to 4a हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 3/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 4/3 अंडर रूट a। और जैसे ही अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे यानी 4a, जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, फिर माइनस 1/4a अपर लिमिट क्या है 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 4 यहाँ पे 12a हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ 4a जैसे ही राइट करेंगे तो 4a का होल क्यूब और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम जान रहे 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और 64 का जब यहाँ पे अंडर रूट हम ले लेंगे तो हमें 8 यानी 8 देखने को मिलेगा। और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक का 32 यानी 8 हो जा 32, तो 32/3। अब यहाँ अंडर रूट a है यानी a टू दी पावर 1/2 है, बट यहाँ पे a टू दी पावर हमें 3/2 देखने को मिल रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे हो रहा है तो इस कैलकुलेशन को हम इधर कर सकते हैं कि 4a टू दी पावर अगर 3/2 है तो पहले इसको लिखेंगे 4 टू दी पावर 3/2 a टू दी पावर 3/2, 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और इसके पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब करेंगे यहाँ 8 देखने को मिलेगा। और इस 8 यानी 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32, और a अंडर रूट में है तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ a टू दी पावर 3/2 है, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों का आधार यानी बेस इक्वल है तो डिग्री यानी घात आपस में जुड़ेंगे। और साथ ही इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है 1/12 इनका क्यूब करेंगे तो 64a³ हमें देखने को मिलेगा। यानी अब इसके बाद इनको अगर जोड़े यानी 1/2 प्लस 3/2 तो a² यानी हमें देखने को मिलेगा, तो a² यानी 32/3 a² माइनस यहाँ पे हम देखेंगे तो एक कैंसिल करेगा तो a² होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3
ए स्क्वायर। अब जब इतने से हम इतना माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 32 हर समान है, यानी हर समान है, डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल है, तो घात आपस में यानी अंश आपस में जुड़ अथवा घट जाते हैं। तो 32 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ 16 और ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा और स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। और यही हमें क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों, प्रूफ करना था। और हम गारंटी दिला रहे हैं कि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। आई होप इस साल भी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको जितना अच्छा से अच्छा हो सके, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर दिलाने का प्रयत्न करेगा जो है, यानी 8 नंबर आपको दे करके जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है, और यही क्वेश्चन इस लेसन का यानी इस पार्ट का यानी जो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग है, इनका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इतना भी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हम गारंटी दिलाते हैं कि जो भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, सबसे पहला काम आपको ये कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, दूसरों तक शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप अपना लाभ उठा रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो मित्र है, आपका जो दोस्त है, आपके जो क्लासमेट है, वो भी इस वीडियो का लाभ उठाए। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों को भी अवसर दें कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एवं सरल रेखा x इज इक्वल टू एवं सरल रेखा x इज इक्वल टू 4y माइनस टू के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इनसे रिलेटेड जो क्षेत्रफल हैं वो हमें सॉल्व करना है। अर्थात एक तो वक्र है यानी पैराबोला है, परवलय है, और एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। इन दोनों से रिलेटेड जो क्षेत्रफल, जो एरिया हमें मिल रहा है, उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और हम आपको बता चुके हैं कि इनका यानी इस पैराबोला का यानी इस वक्र का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख चुके हैं कि इस वक्र का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। राइट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x, ये x डैश है, और यहाँ y, और यहाँ पे y डैश देखने को मिलेगा, और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन को हम राइट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कि इस पैराबोला यानी इस पैराबोला का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इस लाइन की यानी इस सरल रेखा का, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो इनको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहला काम यक्स एक्सिस पे हम जानते हैं y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखना चाहें तो y की वैल्यू अगर इसमें हम 0 रख दें प्यारे विद्यार्थियों, तो y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हमें देखने को मिलेगी, -2। यानी इसका एक पॉइंट यहाँ -2 पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी अगर यहाँ हम ले लें -1 और यहाँ ले लें हम -2, यहाँ ले लेते हैं हम +1 और यहाँ पे ले लेते हैं +2, अगर हम ले लें तो हमें एक पॉइंट तो यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस y एक्सिस पे क्योंकि हम जानते हैं x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, तो y जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम x को यहाँ पे 0 रखेंगे, किसको 0 रखेंगे, y एक्सिस पे x को हम 0 रखेंगे तो ये 2 यहाँ आएगा। तो 2/4 यानी 1/2 जैसे अगर हम यहाँ 1 रख लें कि ये 1 है और ये 2 रख लें तो प्यारे विद्यार्थियों 1/2 यहाँ देखने को मिलेगा। यानी इनको थोड़ा सा और लार्ज हम कर दें, बड़ा कर दें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, यानी आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ हम 1 रख लेते
हैं, यहाँ रख लेते हैं 2 और 1 पॉइंट यानी 0.5 यानी 1/2 यहाँ देखने को मिलेगा। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता हुआ जाएगा यहाँ पे। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड पेपर में देखा गया है। ठीक है, तो इसके डायग्राम को और अगर हम अच्छे से बनाने का प्रयत्न करें तो इनको कुछ हम इस प्रकार से बना दें ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ये हम राइट कर लिए y एक्सिस और यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं x एक्सिस। तो ये x डैश हमें देखने को मिल रहा है और ये y डैश हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो का टाइम न देख करके आप अपने बोर्ड पेपर के प्रिपरेशन के टाइम को देखें कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको तैयारी किस स्तर पे करनी है। हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से और हम मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से लाइन जो जाएगी और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि -2 हमें देखने को मिल रहा था, तो -2 उसको हम रख लेते हैं और इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ पहले आपको ये ज्ञात होनी बहुत ज़रूरी है कि इस पैराबोला और इस लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पहला कह रहा है कि x² की जो वैल्यू है वो 4y के इक्वल है। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे हम देख रहे हैं x = 4y - 2 हमें देखने को मिल रहा है। -2 को इधर ला देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x + 2/4 = हो जाएगा y के। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन सेकेंड से y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यानी समीकरण किससे 1 व 2 से। कहने का मतलब ये है समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखने को मिलेगा x² = 4 है तो 4 और y के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या x + 2/4। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें x + 2/4 और 4 से 4 क्या होगा कैंसिल होगा। इस x + 2 को इधर लेते हैं तो x² - x - 2 = 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है यानी गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के 4 कंडीशन हम इसी चैनल का एक जनरल मैथ का यानी सामान्य गणित का प्लेलिस्ट बनाया गया है इसी पर, वहाँ पे बताया गया है कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है वो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे यानी मल्टीप्लाई करने पे -2 और जोड़ने घटाने पे -1 मिलना चाहिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x² x - 2 = 0। 1 - 2 करेंगे -1 देखने को मिलेगा, 1 × -2 करेंगे तो -2 हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे x क्या है कॉमन है, तो x जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ मिल जाएगा x + 1 और यहाँ -2 कॉमन करेंगे तो हमें x + 1 देखने को मिलेगा और ये = 0। एक ब्रैकेट में हमें x + 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x - 2 = 0 और यहाँ x के दो वैल्यू एक -1 और एक +2 देखने को मिलेगा। और ये -1 वाला यानी यहाँ पे -1 वाला है तो इनको ऐसे ड्रा कर दें x एक्सिस पे, तो ये -1 को इंडिकेट करेगा और एक ये जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट करेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये +2 को इंडिकेट करेगा। और इन्हीं से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है वही हमें ज्ञात करना है। और फिर एक बार हम कह दें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको कम से कम 2 बार अच्छे से इनको देख लेना है और आप जैसे ही 2 बार इनको अच्छे से देख लेते हैं हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं से भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमने x के उन दोनों वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, k सेकेंड का जो हम फार्मूला पढ़े थे इसके बाद इसमें हम k सेकेंड के उस फार्मूले को अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की यानी एरिया की, तो क्षेत्रफल = इंटीग्रेशन ओवर हम देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू कितनी है
-1 यानी ये -1 पे इंटरसेप्ट किया है तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू +2 हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ +2 हम राइट कर देंगे। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इसमें जो वक्र का जो यानी जिस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं ये लाइन का इक्वेशन जा रहा है दोस्तों। किसका जा रहा है? लाइन का, यानी रेखा का समीकरण जा रहा है। और ये x एक्सिस पे हम निकालेंगे तो इस छोटा सा पार्ट हम यहाँ लेंगे तो वो dx को बताएगा। किसको बताएगा? dx को। और हम जानते हैं यहाँ अगर जैसे ही हम dx राइट करते हैं तो यहाँ पे हमें y का मान लिखना पड़ता है। तो हम रेखा का समीकरण y का मान यहाँ देख रहे हैं, यानी सीधे लिख दें क्या कि समीकरण किससे भाई? 2 से। समीकरण 2 से किसका मान? y का मान यहाँ लिख देंगे। तो इस वाले फार्मूले की सहायता से हम यहाँ से यहाँ तक के एरिया को यानी क्षेत्रफल को अच्छे से हम निकाल सकते हैं। बट हमें वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक के एरिया यानी क्षेत्रफल का फाइंड करना है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें हम माइनस इंटीग्रेशन ओवर लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट क्या 2 x एक्सिस पर हम लेंगे तो एक छोटा से यहाँ पे हम dx क्या करेंगे? राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा dx। और जैसे ही जब हम यहाँ पे dx राइट करते हैं यानी यहाँ पे हमें y लिखना रहता है तो y किसका लिखेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये इस वाले वक्र को यानी कर्व को टच करते हुए जा रहा है। और इसका इक्वेशन हमारे पास कहाँ है? समीकरण 1 में है। और इस समीकरण 1 से हमने वहाँ किसका मान बोला है? y का मान। तो सीधे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे? 1 से किसका मान? y का मान। y का मान वहाँ पे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? बस रख लेना है। तो चलिए रख लेते हैं इसमें। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ -1 to 2 समीकरण 2 से y का मान यहाँ रखे हैं तो x + 2/4 तो यहाँ हो जाएगा x + 2/4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर -1 to 2। यहाँ से अगर y की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा x² 4 इसके नीचे आ जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा x⁴/4 इंटू dx हमें देखने को मिलेगा। अब बस इसी कंडीशन को हमें सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू आएगी वो आपको 8 नंबर दिला करके जाएगी। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में अर्थात निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में आपका डायग्राम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए यानी ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना ले रहे हैं तो मान के चलिए आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर दें। अब x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x हमें देखने को मिलेगा। लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 देखने को मिल रहा है। फिर -1/4 यहाँ से क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। और x⁴ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। हाँ x² है, x² है। कहीं भी अगर कोई मिसिंग हो जाती है तो आप घबराया ना करें। आपका जो तरीका अर्थात आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आप रिजल्ट तक अवश्य पहुँचेंगे। तो इसलिए कहीं कोई प्लस माइनस या कोई अमाउंट इधर उधर हो जाए तो ये नहीं कि अगर इसमें मिस हो गया है तो आप भी वही गलती करते जाएं। आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे छूट गया और हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा रहता है कि दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो आप उनको अपने स्तर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x³ हमें देखने को मिलेगा। लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट कितना है? +2। अब इनको सॉल्व कर लें तो 1/4 अपर लिमिट यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 4/2 की वैल्यू हमें 2 देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 तो +1/2 यानी -1/2 देखने को मिलेगा। फिर -1 यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 8 2 का क्यूब 8 माइनस इनका क्यूब करेंगे और माइनस माइनस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो 4 + 2 6 2 8 × 2 16 16 -1 15 यानी 1/4। और इनको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 15/2 माइनस 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 तो 1/12 इंटू कितना? 9 हमें देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली 15/8 हमें देखने को मिल रहा है। और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 3
4 जा 12 और इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 देखने को मिलेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 15 - 2 6, यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं 15 - 6 करेंगे तो 9, यानी 9/8 यानी 9/8। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई हमें ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है स्क्वायर यूनिट, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इतने से भाग का जो क्षेत्रफल होगा प्यारे विद्यार्थियों वो 9/8 वर्ग इकाई आपको देखने को मिला है, यानी देखने को मिला है यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो नए बच्चे आते हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हैं। हम आपको बता दें कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड पेपर बहुत ही जल्दी आ गया है, टाइम टेबल भी अब आ चुका है, तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, जो नए भी बच्चे चैनल पे जुड़ते हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दिया करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।